चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर से। देखिए, जो हम चीज़ सीखने आते हैं पहले हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए वो चीज़ होती क्या है, एक्चुअल में वो है क्या, तभी तो हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे एक टर्म है टैली, तो वो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ टैली, होता क्या है इसके अंदर। देखिए, जैसे हम सिस्टम में काम करते हैं तो हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कैसे? जैसे मुझे फ़ोटो एडिट करना है तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, फ़ोटोशॉप। और अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट बनाना है उसके अलग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसलिए इसी तरीके से अगर हमें कोई भी अकाउंटिंग वर्क करना होता है उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है टैली। इसकी फुल फॉर्म पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होती है। यहाँ पे वर्ड है TALLY। तो T स्टैंड्स फॉर टोटल, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, L stands for leading in a, L stands for list and Y stands for year। उसका मतलब क्या हुआ, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग इन लिस्ट ईयर। दैट मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हीं को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देखिए टैली क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, वो आप इसको नोट कर लेंगे। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच रिकॉर्ड्स ऑल फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती हैं, अदरवाइज़ कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है फाइनेंशियल, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन क्या होता है ये। यहाँ पे है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मनी से रिलेट करती हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मनी से रिलेट नहीं करती हैं। हम सिर्फ टैली के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी और ये वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन मैंने लिखी है सैलरी पेड। अगर मैंने सैलरी दी है तो कैश में दी होगी, इसकी हम जर्नल एंट्री देख लेंगे यहाँ पे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है। तो इन टर्म ऑफ मनी है, ये कैश में मैंने दी होगी, दैट मीन्स मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है। इसलिए हम इस वाले ट्रांजेक्शन को, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हुई, इसलिए हम इस वाले ट्रांजेक्शन को टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इन टर्म ऑफ मनी। जो मनी के टर्म में होंगे इनको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे जीएसटी। अब टैली क्या है कि टैली तो, अब जब टैली के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर आया है अब तो जीएसटी इंक्लूड हो गया है अब उसमें। तो अगर जीएसटी तो मेन है, तो जीएसटी आपको सीखनी ही है। अब जीएसटी हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं जीएसटी, तो जीएसटी की फुल फॉर्म है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो देखिए ये तो एक टाइप है टैक्स का। पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ टैक्स, टैक्स क्या होता है। देखिए टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, हमें गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जीएसटी क्या है, ये एक टाइप है टैक्स का। देखिए जो टैक्स होता है उसको हम मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिनका टैक्स बर्डन हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट। अब ये कैसे होगा,
देखिए जैसे हमारी इनकम होती है, इनकम टैक्स होता है, अगर हमारी इनकम है तो उस पर टैक्स हम ही पे करते हैं, हम किसी और से पे नहीं करवा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स होता है तो किसी पर्सन पे अगर ये लगा हुआ है तो उसको ही पे करना है, वो किसी और से पे नहीं करवा सकता। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो ये सब टैक्स होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? जिनका हम टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्ट। अब कैसे शिफ्ट करेंगे? जब आप कोई भी सामान परचेस करने जाते हो उस पर आपने लेबलिंग पे देखा होगा, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जो एक्चुअल में जो टैक्स है वो सेलर पे नहीं करता, वो कौन पे करता है? वो बायर से ले लेता है, तब जाके वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो जैसे ये सेलर है तो ये अपना टैक्स बर्डन जो है ना बायर के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है, तब जाके गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसलिए कौन सा टैक्स हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा जीएसटी है, वो इस तरीके से कौन सा टैक्स बनता है? इनडायरेक्ट टैक्स बनता है, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज पे लगाया हुआ है। अगर हम कुछ चीज़ें परचेस करेंगे तभी टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो इसलिए तो जीएसटी है वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी में मेनली 3 टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। CGST का मतलब यहाँ पे है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटर स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। ये कैसे वर्क करेंगे? सपोज़ हम यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी स्टेट है हमारा। अगर आप ट्रांजेक्शन यूपी टू यूपी करते हैं, मींस जो हमारा सेलर होगा वो भी यूपी का ही है और जो परचेज़र होगा वो भी यूपी का ही है, तो आपको 2 टैक्स पे करने पड़ेंगे एक साथ, CGST एंड SGST। ठीक है, नेक्स्ट IGST, वो कैसे वर्क करेगा? अगर हम यूपी में रहते हैं और जो हम ट्रांजेक्शन है वो अनदर स्टेट से करते हैं, सपोज़ दिल्ली से कर लिया या महाराष्ट्र से कर लिया या कोई और अदर स्टेट। ठीक है, तो इस पर IGST आपको पे करना पड़ेगा, जो कि नाम से पता चल रहा है इंटर स्टेट है, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम आउट ऑफ स्टेट करेंगे तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट रेट्स ऑफ GST। देखिए हम जब कोई भी सामान परचेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उस पर हमें कितना रेट का टैक्स पे करना है। तो 5 रेट्स लैब है यहाँ पे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% एग्जाम्प्ट होता है, 5% आपका मेडिसिन पे लगता है, 12% क्लोथ्स पे लगता है, 18% कंज्यूमेबल आइटम्स पे लगता है। और कंज्यूमेबल आइटम्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम डेली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, तो वो सब कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। और 28% लगता है लग्जरियस आइटम पे, जो कि जैसे जिनको कॉमन पीपल ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे लग्जरियस कार होती हैं, वो सब चीज़ें लग्जरियस आइटम में आते हैं। अब जैसे 5% है यहाँ पे, तो इसका 2.5% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है, 2.5% स्टेट, तभी तो सेंट्रल और स्टेट एक साथ लगते हैं। CGST, IGST और इंटर स्टेट होगा तो IGST पे कर देंगे सीधा सीधा 5%। अब नेक्स्ट चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, वाई GST? हमारी कंट्री की अगर गवर्नमेंट ने GST को इम्प्लीमेंट किया है तो क्यों किया है? देखिए जब पहले GST नहीं था उससे पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स, वैट, सेस। तो अगर आप अब का बिल देखोगे और पहले का बिल देखोगे उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले ये सब सारे टैक्स लगते थे बिल में,
लेकिन अब इन सबको हटा के एक ही टैक्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं जीएसटी। तो हमारी कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने के लिए मॉडिफाई मतलब कि ये जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट किया है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाई है तो उसका कुछ बेनिफिट होगा तभी वो इम्प्लीमेंट किया गया, अदरवाइज़ क्यों करेगी। सो हमारे इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ है जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था ये, ठीक है। सबसे पहले फ्रांस कंट्री है उसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, फिर हमारी कंट्री ने भी कर ही लिया। और हमारी कंट्री का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कनाडा के टैक्स स्ट्रक्चर से मैच होता है, मतलब टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा है इंडिया का वो मैच करता है कनाडा से। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ अब हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट जर्नल, फिर लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएसटी। जीएसटी के बिल कैसे बनाते हैं हम, जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, बिल प्रिंट कैसे करते हैं, पीओएस इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएस एंड पेरोल, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे और सीखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।